हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख कोयला संसाधन। ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है और इससे संबंधित किसी भी राज्य में एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया एग्ज़ाम में, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछेगा प्रमुख खान कहाँ पे है, स्थल कौन सा जगह है, कोयला के कितने प्रकार होता है, तो 4 प्रकार के होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला होता है। समझ गए? ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखिएगा। भूरा कोयला किसे कहते हैं, ऐसे ही एग्जाम में रहेगा, तो लिग्नाइट को बोलते हैं। और यह क्लास नंबर 66 है। आइए देखते हैं, और ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भारतीय भूगोल का चैप्टर चल रहा है। देखिए, अब देखते हैं। देखिए, कोयला खनिज संसाधन। देखिए, ये काफ़ी वीवीआई टॉपिक है। पीटी के साथ मेंस में भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को दे देता है। देखिए, कोयला जो था गोंडवाना काल में बना। गोंडवाना काल में बहुत ही विशालकाय वृक्ष उस समय हुआ करता था। अचानक भूकंपीय गतिविधि हुआ पृथ्वी के अंदर में, और वह वृक्ष नीचे धरती के अंदर दब के रह गया। धरती के नीचे दब जाने से उसका ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गया। यानी ऑक्सीजन वस्तु का क्षय करता है, ठीक है, और वह चीज़ समाप्त नहीं होती है। उनका वृक्ष सुरक्षित रह गया, लेकिन चट्टानों के दबाव और ताप के चलते उनकी संरचना में परिवर्तित हो गया और चट्टान का रूप धारण कर लिया। वह लकड़ी सबका, समझ गए, वह लकड़ी जो है चट्टान का रूप धारण कर लिया। लकड़ियाँ ही चट्टान का रूप धारण कर लिया, और वह सारी की सारी ऊर्जा इस लकड़ी में दफन हो गई। आज जब धरती का सीना चीरकर उसको हम ले आते हैं और उसका टुकड़ा जलाते हैं तो घंटों तक जलते रहता है। हमारे देश में कोयला पूर्वी भारत क्षेत्र में पाया जाता है, इसीलिए पूर्वी भारत के कोयले को गोंडवाना काल का कोयला कहते हैं। कोयले के उत्पादन का 77% ताप विद्युत गृहों में प्रयोग किया जाता है। ताप विद्युत के 3 आधार है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होता है। समझ गए? देश में व्यावसायिक जो ऊर्जा खपत में 67% कोयले का योगदान है। तो ये सब फैक्ट पीटी एग्जाम में दे देता है ऑप्शन में देकर। तो 77% जो है ताप विद्युत गृह में होता है, और 67 जो होता है व्यावसायिक ऊर्जा में चला जाता है। तो ताप विद्युत के 3 आधार है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सबसे बड़ा आधार जो है कोयला है। आधुनिक रूप से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास जो किया गया था रानीगंज में किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में, रानीगंज में किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। समझ गए? अनुमानतः बताया जा रहा है कि 2050 तक यह खत्म हो जाएगा। देखिए, मुगल काल में उस समय था तो संसाधन था, लेकिन किसी को पता ही नहीं था। वो सब तलवारबाजी में काम करता था, संसाधन भरा हुआ था, लेकिन खोज करना बाकी था। इसलिए नए सिरे से प्रथम प्रयास जो किया गया था रानीगंज में किया गया था, पश्चिम बंगाल में किया गया था, खोज किया गया था इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। मेन जो फैक्ट है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा। देश में कोयला 2 तरह के चट्टान में पाया जाता है, गोंडवाना 98% और टर्शियरी जो है 2% में पाया जाता है। गोंडवाना कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है, ये फैक्ट है, समझ लीजिएगा। गोंडवाना जो कोयला होता है बिटुमिनस प्रकार का होता है, और यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुख्यतः 4 राज्यों में पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला के 4 प्रकार होता है, कौन कौन से है देखिए। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट एवं पीट कोयला होता है। समझ गए? तो लिग्नाइट और पीट कोयला थर्ड क्वालिटी का ये होता है, सबसे नंबर 1 होता है। आइए आगे देखते हैं, बताते हैं आपको है। टर्शियरी जो कोयला होता है एंथ्रासाइट प्रकार का होता है, और यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि काफ़ी बेस्ट कोयला होता है। समझ के? एंथ्रासाइट होता है, ये भारत के एक ही जगह पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य में पाया जाता है, ऐसे ही एग्जाम में रहेगा, तो आपको जम्मू कश्मीर यूटी हो गया है, वहाँ पर पाया जाता है। हमारे देश में कोयला मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की नदी घाटियों में मिलता है। जैसे में दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी जो है, दामोदर नदी घाटी का कोयला 2 राज्यों में पाया जाता है। समझ गए? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। सोन नदी घाटी क्षेत्र देखते हैं अब। सोन नदी घाटी क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। महानदी घाटी क्षेत्र समझते हैं। महानदी घाटी क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ये सब जगह पर कोयला मिलता है, कोयला के भंडार संचित है। समझ गए? ब्राह्मणी नदी घाटी जो कि उड़ीसा वाला क्षेत्र है, या उड़ीसा में यह मुख्यतः संचित है। गोदावरी नदी घाटी जो है कोयला जो क्षेत्र का मुख्यतः जो है कोयला का आंध्र प्रदेश राज्य में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोदावरी नदी घाटी में मिलता है। समझ गए? मेन ज़्यादा देखिएगा, दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है।
समझिए, आगे देखते हैं अब। भारत में कोयला क्षेत्र राज्यवार इस प्रकार है, किस राज्य में कैसा है देखिए, आइए देख लेते हैं पहले। देखिए सबसे बढ़िया है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड का झरिया क्षेत्र है। तो झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद में है। यह झारखंड में धनबाद जिला के दामोदर घाटी क्षेत्र में है। यह झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी क्षेत्र में है। यह देश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है और यह देश का 35% कोयला उत्पादन करता है। सबसे बड़ा पूछेगा तो झरिया कोयला क्षेत्र है। अब देखते हैं गिरिडीह कोयला क्षेत्र, यह दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है और यह झारखंड राज्य में है। बोकारो हजारीबाग कोयला क्षेत्र, यह दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है और यह झारखंड के बोकारो हजारीबाग जिला के अंतर्गत यह आता है। सिंगरौली जो है कोयला क्षेत्र जो है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सोन नदी में पाया जाता है। सोन नदी के कोयला क्षेत्र में पाया जाता है और यह मध्य प्रदेश राज्य में है। अब देखते हैं सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है और यह सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए टाटापानी और रामकोला कोयला क्षेत्र, ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह सोन नदी कोयला क्षेत्र में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र, यह भी छत्तीसगढ़ राज्य में है और यह महानदी घाटी कोयला क्षेत्र में है। याद कर लीजिए महानदी में है। और तातापानी जो है ये आपका सोन नदी घाटी में पड़ता है। ये तो दोनों अलग अलग, ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे देगा एग्जाम में। तलचर कोयला क्षेत्र, देखिए यह उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी घाटी में है ये। और सिंगरैनी जो है यह आंध्र प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ पे है, सिंगरौली आपका छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली जो है सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में है और सिंगरैनी जो है आंध्र प्रदेश राज्य में है। समझ गए, यह गोदावरी कोयला क्षेत्र में पड़ता है। तो सिंगरौली और सिंगरैनी में दोनों अंतर कर लीजिएगा। सिंगरौली पूछे जब ही रहेगा तो मध्य प्रदेश और सिंगरैनी रहेगा तो आंध्र प्रदेश है। अब आगे देखते हैं। देखिए केवल 2% कोयला जो है टर्शियरी चट्टानों में पाया जाता है। समझ गए, गोंडवाना कोयला में 98% बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस। और टर्शियरी कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। समझ गए, टर्शियरी कोयले के प्रमुख जो क्षेत्र है, अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, ये मिलान चिन्ह में रहेगा। नेवेली जो है तमिलनाडु में है और यहाँ पे लिग्नाइट कोयला मिलता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं। कारगिल जो है कश्मीर में है और एंथ्रासाइट यहाँ मिलता है, मात्र 2% यहाँ मिलता है टर्शियरी काल का कोयला। माकम जो है असम में है, लिग्नाइट मिलता है। पलना जो है राजस्थान में, लिग्नाइट मिलता है। और एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है। और सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है, तो झारखंड का झरिया क्षेत्र धनबाद में है। अब देखिए आगे, अब देखते हैं भारत में शीर्ष 3 कोयला भंडार वाले राज्य। देखिए ये सब चेंज डाटा होता रहता है, तो हर साल डाटा निकलता है, देखते रहिएगा। लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा निर्माण करता है, कभी उलटफेर हो जाएगा तो झारखंड नंबर 1 आएगा ही, छत्तीसगढ़ 2 नंबर पर आएगा तो कभी छत्तीसगढ़ 3 नंबर पर आएगा। तो ये सब घबराने की बात नहीं है। हर एक राज्य में ये सब डाटा निकलता है, हर एक राज्य का अलग अलग ऑल इंडिया पर निकलता है। समझ गए, तो भारत में शीर्ष 3 कोयला भंडार वाले राज्य जो है झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पूरे भारत का जान बचा रहा है यही है कोयला। शीर्ष 3 कोयला उत्पादन राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। समझ गए, तीनों उलट फिर हो रहा है। तो ये भंडारण हो गया, यानी भंडारण करने की क्षमता हम रख रहे हैं और उत्पादन जो कर रहा है उत्पादन निकाल रहा है। समझ गए, तो भंडारण में झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़। और उत्पादन जो करता है छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। विश्व में चीन और यूएसए के बाद भारत का तीसरा स्थान आता है कोयला उत्पादन में। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और भारत का सरकारी क्षेत्र का यह कंपनी है। भारत में देखिए इसका स्थापना 1975 में किया गया और महारत्न कंपनी है। भारत में अधिकांश कोयला गैर कोकिंग श्रेणी का है, इसीलिए लोहा इस्पात उत्पादन उद्योग के लिए कोकिंग कोयला का आयात जो किया जाता है चीन और ऑस्ट्रेलिया से किया जाता है। समझ गए, जिस कोयला में कार्बन ज़्यादा और नमी कम होता है उसे कोकिंग कोयला कहते हैं। कोकिंग कोयला का इस्तेमाल लोहे इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट उत्पादन जो राज्य है तमिलनाडु करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और भारत में सर्वाधिक कोयला खाने झारखंड राज्य में है। इतना फैक्ट आपको कोयला से संबंधित पूछा जाता है। और देखिए भारत में अन्य कोयला क्षेत्र इस प्रकार है। नीचाहोम ये जम्मू कश्मीर में है, उमसार गुजरात में है, बरकला केरल में है, कालाकोड जम्मू कश्मीर में है और नागचिककाम
देखिए नाग चिक नाम ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब मिलान चिन्ह में अक्सर एग्जाम में देखिएगा, बड़ा बड़ा एग्जाम में दे देता है। तो नाग चिक नाम अरुणाचल प्रदेश में है, बरकला केरल में है, कालाकोट जम्मू कश्मीर में है, उमसार गुजरात में है, नीचा होम जम्मू कश्मीर में है। ये सब फैक्ट समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं कोयला के जो 4 प्रकार है इसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। भारत में कोयला की 4 किस्में हैं, मैं आपको लास्ट में सबका क्वेश्चन करा दूंगा। एंथ्रासाइट हो गया, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी भी अधिक होती है उस कोयले का तापमान उतना ही अधिक होगा, वो कोयला उत्तम होता है। समझ गए? कार्बन ज़्यादा, धुआं कम, नमी कम होता है, ये होता है एंथ्रासाइट। 85% से अधिक कार्बन की मात्रा इसमें होता है, 85%, बाकी नमी होता है। तापमान अधिक देता है, नमी कम रहता है, धुआं कम देगा ये। और जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में ये पाया जाता है। इतना आपको फैक्ट एंथ्रासाइट से चाहिए। और भारत में 2% जो होता है तरसड़ी काल में, ये सब मिलता है ये। अब देखिए बिटुमिनस, यह गोंडवाना काल की कोयला है और यह कोयला मुख्य रूप से पूर्वी भारत में मुख्यतः उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों में पाया जाता है। यह भारत का 90% से अधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है, अर्थात कार्बन की मात्रा 55 से 65% के बीच में यह होता है। अब देखते हैं लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला कहते हैं। यह 3rd श्रेणी का कोयला होता है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है तमिलनाडु के निवेली क्षेत्र है, निवेली क्षेत्र। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भी निवेली करता है लिग्नाइट का। इसके अलावा लिग्नाइट के 2 प्रमुख जो क्षेत्र है, असम के माकुम है और राजस्थान का पलना है। और इसमें कार्बन की जो मात्रा होता है 45 से 55% के बीच में ये होता है आपको लिग्नाइट में। अब देखते हैं लास्ट वाला है पीट कोयला। यह घटिया कोयला होता है, कार्बन की मात्रा 45% से कम है और नमी अधिक होता है, जिससे धुआं बहुत ज़्यादा होता है, प्रदूषण फैल जाता है, बहुत ज़्यादा बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। पीट कोयला का निर्माण दलदली क्षेत्रों में होता है। तो समझ गए, इतना कोयला के क्षेत्र से आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद पेट्रोल बता देंगे, एलपीजी बता देंगे, सीएनजी बता देंगे, रिफाइनरी है। धीरे धीरे करके आपका यह स्वतः खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवीजन करते रहिए और आपका 1 से लेकर 66 क्लास तक खत्म हो चुका है। समझ गया? तो इसको रिवीजन करते रहिए, आपका फिजिकल ज्योग्राफी पूरी तरह खत्म हो जाएगा।